ओके, क्या कर रहे थे? पीओएसएल बस बताया था ना मैंने, थोड़ा पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ऑल। यस सर। चलो रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग चल रही थी रिवीजन, पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन ओनली, है ना। अभी स्पेशली हम पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली पीओएसएल की बात कर रहे हैं बच्चों। उसका एक एग्जांपल बताओ कैसा दिखेगा, एनीबॉडी? पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे दिखती है? हाँ, वो पीओएसएल नहीं होगी, वो तो इंडिविजुअल लाइंस है ना बच्चे, y इक्वल टू mx। हाँ, तो पीओएसएल कैसे होगी? कंबाइंड फॉर्म भी नहीं पूछ रहा हूँ, पेयर वाला फॉर्म पूछ रहा हूँ। कैसा दिखेगा? 3x² प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। याद आया बच्चों? यस सर। कौन से फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं? ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म। कम ऑन, याद करो। यस सर। इट इज अ 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म। A 2 degree homogeneous form always represent POSL। POSL तो है ही है, बट कैसे POSL? जो पास कर रही है ऑरिजिन से। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्लोप फॉर्म। याद है, मैं हमने डिस्कस किया था। यस सर। ऑलवेज Yes, इसको sir. स्लोप Yes, फॉर्म sir. में कन्वर्ट कर दो, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन पूरा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करते हैं स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट? किससे डिवाइड करते हैं? Divide by x square. हाँ, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करूंगा तो a प्लस 2h इंटू वाई बाय एक्स प्लस b इंटू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ y बाय एक्स को m रख दो, तो ये स्लोप फॉर्म आ गया, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ऑब्वियसली स्लोप फॉर्म है तो दो स्लोप इसके रूट्स होंगे ना। Yes, sir. यस सर। कौन है ये m1 m2? कौन है? हु इज दिस m1 and m2? सो स्लोप Slope of of the the two line. equations. Slope हाँ, of the two मतलब y line. इक्वल टू m1x and y इक्वल टू m2x आर द इंडिविजुअल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो हम हर क्वेश्चन में फिर m1 प्लस m2 से डील करते हैं और m1 m2 से डील करते हैं। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? यही रिवीजन है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, सर्कल से वापस एंटरटेन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है ना, कि ये थोड़ा सा वैसा मोनोटोनस चीज है, थियोरेटिकल है, ये बोल सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। if slope of one of the lines if slope of one of the lines represented by the equation 2x square plus 3xy plus ky square equal to 0 is 2। slope of one of the line is 2, मतलब एक m1 की वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड के करो जल्दी से। यस, म्यूट रख बच्चे। is correct शुभ, करेक्ट साक्षी, करेक्ट साकेत, निसर्ग रॉन्ग। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, फिर एक स्लोप दे Yes रखा है। sir. हाँ, लास्ट 10 सेकंड्स। निसर्ग नो।
भव्य करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, वेदांश रॉन्ग, राजीव करेक्ट, अमोक करेक्ट। ओके, मुझे इसका स्लोप फॉर्म बताओ क्या होगा, 2m स्क्वायर या km स्क्वायर? सर km square. km स्क्वायर, वेरी गुड। km स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये स्लोप फॉर्म आ गया। और कहना इसे 1√2 दे रखा है ना, Yes sir, Yes, substitute. sir. तो उसको क्या करेगा, Sir, substitute in the सेटिस्फाई equation. करेगा। बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आंसर आ गया। 4k 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 0 इज -8, k इक्वल टू -2। बस तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए था। ओके ना, क्वाड्रेटिक ही है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन और लगेगा क्वाड्रेटिक ही है। हाँ बच्चे, कोई इश्यू? ओके, if slope of one of the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 2 times the slope of the other line। अपन क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन करते थे ना, वन रूट इज डबल द अदर रूट। Yes, sir. Yes, sir. Then 8h square is equals to lambda ab, find lambda। कम ऑन टेल मी द आंसर, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो सबसे पहले। अनुश्री करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट ईशान, करेक्ट मिताली, गुड गुड। करेक्ट भार्गव, करेक्ट देव, करेक्ट साकेत। लास्ट 30 सेकेंड, शोभ गलती, साक्षी नो, श्रावणी करेक्ट, सत्यम करेक्ट,
शिवम करेक्ट, तन्मय नो, चलो डिस्कस कर रहे हैं। अब तक तो हो गया, निसर करेक्ट, साक्षी करेक्ट, तन्मय अभी भी ओके। प्लीज सी, जल्दी से बताओ फर्स्ट स्टेप किस में कन्वर्ट करूं? Slope form. स्लो फॉर्म कितना है हमें फटाफट आता है, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, रूट्स को कैसा एज्यूम कर लूं? M1 is equal to 2M1. बिल्कुल करेक्ट, तो m एंड 2m एज्यूम कर सकता हूँ ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बस सम एंड प्रोडक्ट यूज करते हैं, m प्लस 2m दैट इज 3m इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और m इंटू 2m दैट इज 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। दोनों से किसको एलिमिनेट करना है भाई? हाँ, M. m को। M बस यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो m की 4h स्क्वायर बाय 9b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय b, b कैन नॉट बी 0, हट गया। सो 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, लैम्डा इज 9। कुछ नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें दिखा रहा था कि स्लो फॉर्म से बस कन्वर्ट कर दो। साउंड्स गुड एवरीवन? yes sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन तो एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए जिसमें हमें स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन की जिसमें हम इक्वेशन अच्छे फॉर्म में देखेंगे। देखो, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines. Find the area of the triangle formed by the lines y square minus 9xy plus 18y square equal to 0. Y square minus 9xy plus 18x square, sorry. And y equal to 9. क्या तीन लाइंस दिख रही है क्या तुम सबको? ट्राइंगल बनाने के लिए तीन लाइन चाहिए ना? कैन यू सी 3 लाइंस? Yes, sir. yes sir. कैसे? ये एक लाइन और यहाँ पे कितनी लाइंस है? so दो 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 lines. दो लाइंस। तो अगर लाइंस के इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल सकते हैं तब तो प्रेफर करेंगे ना, एज कंपेयर टू स्लो फॉर्म आल्सो। Yes, sir. तो कम ऑन करो ये क्वेश्चन, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। इंडिविजुअल लाइंस निकाल पाए बच्चों? yes sir. Yes, sir.
तो जल्दी से एरिया निकालो, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ओके शुभ। अरे ट्रायल हाँ भाई, डिस्कस कर लें अब। सर 1 मिनट। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, बस इनफ टाइम दे दिया सर। करेक्ट। नो साक्षी, गलती कर दी है। भव्य करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, राही करेक्ट। चलो इनफ। मेरे साथ देखिए, ये तो बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक की तरफ मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 6xy, याद है ना ये सब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस तो y कॉमन, y माइनस 6x माइनस 3x कॉमन, y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। सो ये दो लाइंस y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 6x है। y इक्वल टू m1, y इक्वल टू m2 ही है। कभी अनकंफर्टेबल लगे तो स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर स्लोप भी आ जाएगा ना। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. वैसा भी कर सकते हो। सो y इक्वल टू 3x, 3 स्लोप की लाइन होगी, y इक्वल टू 6x, 6 स्लोप की लाइन होगी, एंड y इक्वल टू 9। इसका एरिया नहीं निकाल पाया तो फिर तो जूते पड़ने चाहिए। ये y इक्वल टू 3x है, इसको 9 के साथ सॉल्व कर दो तो x3 आ जाएगा ऑब्वियसली। करेक्ट। Yes, sir. ये y इक्वल टू 6x है, इसको y इक्वल टू 9 के साथ सॉल्व कर दो तो x आ जाएगा 3/2। कम ऑन, ओके करो। Yes, sir. तो बस ये एरिया निकालना है भाई। एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। ये बेस हो गया बच्चों। Yes, sir. बेस कितना हो गया? 3 माइनस 3/2। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. इज दैट फाइन? और हाइट कितना है बताओ फिर? हाउ मच इज द हाइट? हाँ, 9 9 height is the y coordinate. Half into 3/2 into 9. So area is 27/4. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। मतलब ये थियोरेटिकल पोर्शन को भी मैं इजी बनाने के लिए चुन चुन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ताकि तुम्हें कंफर्टेबल लगे। या तो स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे और इंडिविजुअल को फैक्टराइज करके भी कर लिया हमने। कोई डाउट? No, sir. Can I move on then? Sure. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं साथ में अपन डिस्कस करेंगे। राइट डाउन। Find the angle between the POSL
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों क्या ये दो पीओएसएल ही होती है क्या ये इक्वेशन? Yes, Yes, sir. sir. और पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होती है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो मतलब उनके बीच का एंगल भी होगा ही होगा ना, एंगल निकालना आना चाहिए ना हमें। Yes, Come on. sir. Yes, sir. और आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू m1x है, ये इक्वल टू y इक्वल टू m2x है, तो हमें तो थीटा का फॉर्मूला पता है नालायक को। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले तो इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि मुझे m1 प्लस m2 और m1 m2 मिल जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2। अब क्या यूज करूं बताओ टू फाइंड आउट थीटा? Thank you. Tan Tan theta theta वाला is tan formula. theta formula. to minus for 1 plus इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जल्दी से वैल्यूज डालो, मुझे आंसर बताओ। कॉपी दिस क्वेश्चन एंड फिनिश इट टिल द एंड। एक मिनट बच्चों ना।
अच्छा 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, जस्ट कंप्लीट करो एंड वेट करो 1 मिनट। यस बच्चों, आर यू डन? वही क्या होगा अब तक तो? हाँ नालायकों, हो गया? Yes, sir. क्या आंसर आया फिर बताओ, मैं ही करूंगा। बोलो कितना आया? √4h² - 2ab by a plus 4h स्क्वायर माइनस 4ab आया होगा तन्वी। Yes, sir. Yes, sir. tan theta is twice under root h square minus ab divided by mod of a plus b। आया सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द एंगल बिटवीन पी और एसएल का फॉर्मूला है, अब से याद रखेंगे। कॉपी करो, एंगल बिटवीन पी और एसएल। tan theta is twice under root h square minus ab divided by mod of a plus b। नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्पेशल केसेस, पैरेलल, परपेंडिकुलर, वो सब तो आना ही चाहिए ना हमें। स्पेशल केसेस ऑफ एंगल बिटवीन पी और एसएल। तो फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं। tan theta is equals to twice under root h square minus ab divided by mod a plus b। किसके लिए है ये? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 के लिए। तो केस 1, अगर a प्लस बी 0 हो गया तो क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? देखो 0 degrees. नहीं, ध्यान से देख, 90 degree. सोच के बोला कर। Not defined.
कितना हो जाएगा नाले को? 90 So डिग्री 90 90 degrees. degrees, 90 हाँ, degrees. करेक्ट। तो लिख लो if theta is 90 डिग्री, या फिर ऐसा लिख लो if POSL is perpendicular then E plus B is 0। एक बार मेरा हैंग हो रहा है सारा नाला। If A plus B is 0 then the two lines are perpendicular। Just a second, लैपटॉप स्टक हो रहा है। So as I was saying, if A plus B is 0 then the two lines are perpendicular। ये सबको क्लियर है? मतलब Yes, एग्जांपल sir. बताओ। A और B देखो ध्यान से, अच्छा A और B x square और y square के कोफिशिएंट है। Means what about this line? Are these two lines perpendicular to each other? देखो Yes, देख के sir. बता सकते हो? Yes। तो अब से हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये और ये अपोजिट साइन के हुए सेम वैल्यू, तो देन द टू POSL are perpendicular। Is that clear everybody? Yes, sir. तो मतलब it is like M1 M2 -1 जैसे दिख जाता है, वैसे अब ये भी दिख जाएगा। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Case 2, if h square is equal to AB then क्या हो जाता है? Parallel. Then theta will be equal to 0 degree। Two lines will be parallel भी नहीं, हम तो coincident बोलेंगे क्योंकि origin से तो पास हो ही रही है। कमान Yes, sir. Yes, sir. दोनों लाइन सेम हो जाएगी। अगर h square equals to AB that is theta will be 0 degree, दोनों origin से पास कर रही है तो फिर coincident lines हो जाएगी। So अगर h square less than AB हो गया तो फिर वो रियल लाइंस नहीं है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। कमान एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब एक तरीके से हर क्वाड्रेटिक का रूट भी रियल से ना होता है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, वैसे sir. ही Yes, ये sir. इमेजिनरी Yes, लाइंस है, sir. ये रियल लाइंस नहीं है। तो रियल लाइंस के लिए h स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू AB होना चाहिए। लिख लो। कभी बोले इफ दीज टू POSL आर रियल देन तुम कंडीशन लगाओगे h स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। तो डिस्टिंक्ट लाइंस की कंडीशन क्या होगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट Equal to. ना भी दिमाग में लगाओगे तो सच्ची में बताना ही नहीं चाहिए मुझे। h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AB रियल लाइंस होती है। इक्वल टू AB में क्या होता है लिखा हुआ है, तो भी So तुम्हें बताना पड़ coincident. रहा है भाई कि डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती है? क्या Square होती will है? only be greater than AB. only be great। हाँ, Only greater h than. Only स्क्वायर ग्रेटर देन AB। greater. लड़के गाना गाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं गाना गा के बाहर भेजूंगा। रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट लाइंस। सर 1 मिनट, आप प्रीवियस पेज दिखा सकते नो हो? नो, चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से, तन्वी अभी बाद में। अभी तू जगह छोड़ और एक क्वेश्चन करो।
चलो बस यार एक ही क्वेश्चन करना है इसमें, बस फॉर्मूला तुम्हें याद दिलाने के लिए। तो जल्दी से आंसर निकालो। यहाँ पे ए कितना है, स्मॉल ए या ए स्क्वायर है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे 2h इज 2, तो h कितना है 1, 1 b कितना है 4। 4 और बस डिस्टिंक्ट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, h स्क्वायर इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। ग्रेटर देन ab, कैपिटल में लिखना। जल्दी से डाल दो यार, h स्क्वायर 1 इज ग्रेटर देन a स्क्वायर इंटू 4, 4a स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। मुझे तो दिख रहा है a बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। कोई डाउट इस क्वेश्चन में बच्चों? नो सर। तो हमारा फॉर्मूला है ये, ओके, और दीज आर द कंडीशन, a प्लस बी 0 परपेंडिकुलर, ठीक है, h स्क्वायर इक्वल्स टू ab कोइंसिडेंट लाइंस। कोई इश्यू यहाँ तक? नो नो सर सर इनमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं बच्चों, वैसे भी ये मेंस में इतना पूछते ही नहीं, बट एक बार दूसरे चैप्टर्स में यूज आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, अदरवाइज मेंस में वो सिलेबस में तो लिखा भी नहीं, समझ गए? यस सर बट अगर ये नहीं पढ़ाऊं तो सर्कल पैराबोला चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट यूज आता है, तो वहां स्ट्रगल करोगे, इसलिए ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। क्लियर? ओके सर सर थैंक यू सर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पीओएसएल, ऑब्वियसली अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो उनका एंगल बाइसेक्टर्स भी हो गई। यस सर चलो देखो इधर, तो अगर ये दीज टू लाइंस आर L1 एंड L2, इनके एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, याद आया? यस सर एंगल बाइसेक्टर 1, एंगल बाइसेक्टर 2। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू m1x, इसकी y इक्वल टू m2x। फिर m1 m2 की रिलेशन हमें पता है ना बच्चों, वापस यस यस सर सर। m1 प्लस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वही सब चीजें हैं। तो हमारे पास m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यूज पता है। अब दोनों लाइंस पता है तो उनके एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला भी आता है ना, मैं m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, कम ऑन, यस सर m2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर, याद आ गया? यस यस सर तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि अगर हमें लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना आ गया तो उनके एंगल बाइसेक्टर की भी इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल देंगे, करेक्ट ना? यस सर। यस सर यस सर बट किसी किसी क्वेश्चन में हम इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं निकाल पाते हैं और हमें एंगल बाइसेक्टर का भी पीओएसएल फॉर्म पूछा है। पीओएसएल फॉर्म मतलब ऐसा ही फॉर्म पूछा है। इज दैट क्वेश्चन क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको देखो कंबाइंड फॉर्म में करना है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज स्मॉल l1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ स्मॉल l2, मतलब एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी बताओ? L1 प्लस L2 इंटू L1 माइनस L2 इक्वल टू 0। कम ऑन, एग्री करो। यस सर हाँ भाई, कंबाइंड इक्वेशन तो यही होती है ना, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। सो एक Yes, एंगल sir. बाइसेक्टर कौन सा है, L1 प्लस L2 है, और एक एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, L1 माइनस L2 है। साउंड्स गुड बच्चों? यस सर हाँ, तो इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि ये वैसे ही सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ और करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा तो सब कुछ M1 और M2 में आएगा, एग्री करो। यस सर तो फिर उन सब की M1 प्लस M2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, M1 M2 एंड M1 M2, M1 प्लस M2 एंड M1 M2। यस तो सर बस रिजल्ट आ जाएगा, वो याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एक बार लिखो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ तो कॉपी करो, ऊपर से कॉपी करो, बहुत ही काम का नहीं है, बट अब यार कहीं एक क्वेश्चन में बाद में कभी यूज करूं पैराबोला चैप्टर में, तो इसलिए लिखा दिया। अभी तुम देख के याद करके भूल भी जाओ तो आई डोंट केयर। सर आपने स्पेशल केसेस के बाद इतना ही कराया ना? क्यों, तो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। स्पेशल केसेस के बाद एक क्वेश्चन कराया, फिर यहाँ पे आया। ओके सर, थैंक यू।
एक्स स्क्वायर, जल्दी से कॉपी करो ये। टू डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। क्या ये दोनों एंगल बाइसेक्टर भी ओरिजिन से पास करेंगे क्या बच्चा? यस सर। हाँ, बिल्कुल करेंगे, वो तो करने भी चाहिए ऑब्वियसली। और दिख रहा है हमें कि 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म है, तो ऑब्वियसली करेंगे। ये सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो इस इक्वेशन की थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए एक बेसिक एग्जांपल करते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द POSL 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालना एंगल बाइसेक्टर की। ये कौन सी लाइन है? ओरिजिनल लाइन है या ये खुद एंगल बाइसेक्टर है? क्या है? हाँ? एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर का है भाई। ये अपनी ओरिजिनल लाइंस है जिनके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। इज दैट क्लियर ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. चलो, बस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डालने के लिए बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? चिल्ला के बताना। So X x square square minus minus y y square square upon upon a minus a b minus b x y upon is h. equal to B xy upon X Y h. upon H. XY upon H. ओके, मेरे साथ कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है, कोई क्वेश्चन में दम है ना। a माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस 4। h कितना हो जाएगा? माइनस 5/2। तो ये -1 हो गया, माइनस से माइनस चला गया, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज 2xy। So these are the combined equation of the angle bisector. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. देखो, कम ऑन, अब तो एग्री करो, ये भी 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म मतलब कभी भी बोलूं समझ जाओगे ना, मैं इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes. हाँ। और टेल मी समथिंग स्पेशल, एंगल बाइसेक्टर किस एंगल पे है? 90 degree. 90 degree. degrees ये perpendicular. तो हाँ, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि एंगल बाइसेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं एक दूसरे के। Yes sir. कॉपी कर लो चलो।
यस, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. हाँ भाई, कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज एवरीवन? हो गया? Yes, sir. आज मैंने बोला थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये थोड़ी सी बोरिंग चीजें और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट कराना पड़ता है क्योंकि दूसरे चैप्टर में छोटा छोटा फंडा इसका यूज आता है। कैन आई प्रोसीड अहेड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक क्या मेन टॉपिक चल रहा था? POSL. बोलो पीओएसएल तो ठीक है, उसमें पीओएसएल कैसी पीओएसएल? So Two homogeneous. degree होमोजीनियस। कैन आई से पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन चल रहा था? Yes, sir. Yes. मतलब 2 डिग्री हमेशा होमोजीनियस फॉर्म था, करेक्ट ना? Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म है, पहले तो एग्जांपल नहीं, पहले तो थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पहले तो इक्वल टू 0 कर दो तो Homogeneous. टू डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। क्या ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है या ये हमेशा पीओएसएल ही होता है? हाँ, ये बता चुका हूँ, दीज आर ऑलवेज पीओएसएल, क्योंकि ये होता है m² से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू mx आएगा ही आएगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज लिखा है, देखो ऑलवेज को अंडरलाइन भी किया है, ये कोई और कुछ है ही नहीं। ये सर्कल कैसे हो सकता है जब 0 रेडियस हो जाएगा तो? बट अगर 2 डिग्री जनरल इक्वेशन की बात करूं, वो इस फॉर्म में होती है। यहाँ तक तो सेम होती है, 2 डिग्री देखो सारे टर्म सेम है, बट अब फिर कौन से डिग्री के टर्म भी होंगे? 1 डिग्री के। क्योंकि जनरल बोल रहा हूँ, होमोजीनियस नहीं बोल रहा हूँ। तो जनरल 1 डिग्री के टर्म को हम ऐसा लेते हैं, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, और फिर एक और कौन सा टर्म होगा? कांस्टेंट। Constant. इसको क्या बोलते हैं अपन? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है? No, sir. No. तो ये हमेशा पीओएसएल करेगा या नहीं? नहीं. हमेशा नहीं करेगा। ये कभी पीओएसएल हो सकता है, ये कभी क्या हो सकता है? और सर्कल भी हो So सकता circle है, हो सकता है. इट मे बी पैराबोला, इट मे बी एलिप्स, इट मे बी हाइपरबोला। यही हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. अभी पीओएसएल की कंडीशन देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, किसका देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? सर्कल्स। Circles. फिर कमिंग चैप्टर्स में कि कब ये पैराबोला होगा, कब ये एलिप्स होगा, कब ये हाइपरबोला होगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो अगर ये सब होमोजीनियस नहीं है तो फिर ये पीओएसएल होना भी जरूरी नहीं, ये पीओएसएल हो सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. तो अब Yes, बताओ sir. मैं क्या करूंगा इसमें? आई एम गोइंग टू फाइंड द कंडीशन जब ये क्या हो, POSL. POSL. Yes, sir. मुझे पता करना पड़ेगा ये कब पीओएसएल होगी। यहाँ तक कॉपी करूँ? यस एवरीवन डन?
Yes, sir. ठीक है, चलो कंडीशन फॉर 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट POSL। एक 2 डिग्री इक्वेशन POSL कब रिप्रेजेंट करेगी उसकी कंडीशन देख रहे हैं बच्चों। ओके, तो एक एग्जांपल पहले समझाता हूँ, नहीं तो तुम नालायकों को थ्योरेटिकली जैसी चीजें अटपटी लगती है। और x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x लिखते ही अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है या 2 डिग्री जनरल इक्वेशन? 2 डिग्री जनरल जनरल इक्वेशन है, बट चलो कांस्टेंट टर्म गायब कर दिया, मतलब इन दोनों में से कम एक लाइन ओरिजिन से पास कर दी। दोनों लाइन करती तो फिर तो x का टर्म होता ही नहीं ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर एक लाइन पास कर रही है इसलिए मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमें देखना है कि ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है भाई। अगर लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर लाइन के लिए ऐसे लीनियर फॉर्म आ जाएगा ना बच्चों, कम ऑन, समथिंग लाइक दैट। Yes, sir. यस, आर यू विद मी एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, सर sir. तो पता है इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो। कम ऑन, इट इज क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स अगेन। देखो क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स, भले x में मानो भले y में मानो। तो मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अरेंज कर रहा हूँ। ये x स्क्वायर का टर्म, ये रहे 2x के टर्म, x कॉमन 3 माइनस 5y। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू समथिंग इनटू y, मतलब x का आंसर आने वाला है, कम ऑन, समथिंग इनटू y में। Yes, sir. यस सर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2a ना, या 2a। अब तुम खुद बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन से है मतलब x में लीनियर फॉर्म ही रहना चाहिए ना। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस सर कौन बच्चों, अगर अंडर रूट रहा, बताओ अंडर रूट अगर ऐसा रहा तो वो स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी? कैसे होगी स्ट्रेट लाइन? कम ऑन थिंक। Yes, sir. अरे कम ऑन, अगर यहाँ पे ऐसा आया तभी तो x का टर्म लीनियर फॉर्मेट में आएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस Yes, सर sir. माइनस x आएगा तभी तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में आएगा। एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. तो मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या कंडीशन बोलना चाहता हूँ, समझ जाओ। फॉर इट टू बी स्ट्रेट लाइंस POSL, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी एनीबडी k स्क्वायर Square. ऑफ x स्क्वायर k स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. समझ आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चलो चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन में है b स्क्वायर माइनस 4ac, चलो देखेंगे, 9 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 16y स्क्वायर प्लस 12y। तो कितना आ गया, 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दैट इज 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 12y 18y प्लस 9। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, दिख रहा है नालायकों? Yes, sir. यस सर Yes, sir. देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, अब तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर। Yes, यस sir. सर यस सर तो यस, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, पक्का होगी। और उनकी इक्वेशन भी निकाल सकता हूं मैं, देखो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस 5y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज 3 इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको फैक्टराइज करूंगा, ओपन करूंगा तो दोनों लाइंस आ जाएगी। कमान, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, सॉरी प्लस, माइनस 3 प्लस 5y। अब दूसरा क्या ले रहा हूं मैं, कौन सा साइन, माइनस। तो x इक्वल्स टू 5y प्लस 3y 8y, 8y डिवाइड बाय 2 4y माइनस 6 बाय 2 माइनस 3। दूसरी लाइन x इक्वल्स टू 5y माइनस 3y 2y, ये देखो 0 हो गया, डिवाइड बाय 2 दैट इज x इक्वल्स टू y। कमान, दो लाइंस कौन सी है, एक है x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन कौन सी है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y. याद है मैंने बोला था एक लाइन ओरिजिन से पास करेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो तुमने प्रोसेस देखा, मैंने कंबाइंड इक्वेशन से इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल ली। Yes, sir. Yes, sir. और बताओ अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट POSL, तो व्हाट इज दैट कंडीशन? डिस्क्रिमिनेंट Discriminant should be equal Discriminant to should be a perfect square.
चलो यहाँ तक कॉपी करो एक बार। पहले एग्जाम्पल के लिए किया, थियोरेटिकली भी कर लेते हैं, लिख लेंगे अभी। कैलकुलेशन कम कॉपी करो, जल्दी फास्ट कर लो। अब यहाँ के बाद डायरेक्टली आंसर लिख लो यार, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन। तो इसी एग्जांपल से एक्चुअली दो लर्निंग हुई है। पहली लर्निंग तो मैंने क्लियरली बोल दी, पीओएसएल की कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी लर्निंग अभी बताता हूँ, कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? तो सिर्फ एक मिनट प्लीज। डन सर। यहाँ तक हो गया बच्चों कॉपी एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसको वापस एक बार मैं समराइज करके यहाँ लिख रहा हूँ, तुम कॉपी मत करना। एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, पूरी इक्वेशन बोलना कंबाइंड फॉर्म में, प्लस 4y स्क्वायर, आगे प्लस 3x माइनस 3y इक्वल टू 3x 0। माइनस 3y इक्वल टू 0 की दोनों इंडिविजुअल इक्वेशन क्या आई, एक x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। ओके, ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन थी, करेक्ट ना? यस सर। ओके, तो दूसरी तुम्हें लर्निंग समझाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जल्दी से ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसकी इंडिविजुअल लाइंस निकालो। ये तो होमोजीनियस है ना बच्चों? यस सर। हाँ, तो इसकी एक बार जल्दी से फटाफट इंडिविजुअल लाइंस कहीं भी निकाल के मुझे बताओ, रफ में कहीं भी। क्या अगर मैं ये लिखूं तो तुम सरप्राइज हो गए क्या? देखना, मैंने तो बिना देखे निकाल y is दिए। equal to x and y is equal to minus 4y. कम ऑन देखो, अगर मैं ये निकालूंगा तो फैक्टराइज करके तो निकाल ही सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। बट ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक्चुअली ऊपर से कॉपी करा, तुमने देखा? कुछ ऑब्जर्व करो। यस सर।
देखो देखो देखो, यस। Yes, sir. क्या बताना चाहता हूँ कौन, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बोला था बट इतना क्लियरली नहीं बोला था कि अगर एक 2 डिग्री इक्वेशन पीओएसएल रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमेशा नहीं करती, अगर कर रही है तो वो जो भी लाइंस होगी वो उसके होमोजीनियस पार्ट से पैरेलल होगी। क्या सबको दिख रही है? आर दीस 2 लाइंस पैरेलल और नॉट? यस सर, यस सर। कौन बच्चों जल्दी से ऑब्जर्व करो। Yes, sir. Yes, sir. ये इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली सेम है, वो तो स्पेशल केस हो गया, बट ठीक है, ये और ये पैरेलल है। देखो मतलब क्या बताना चाहता हूं, अगर देखो होमोजीनियस लाइंस ये रही, x माइनस वाई एंड x इक्वल्स टू 4y, ये ऐसी लाइंस है, ये x माइनस 4y इक्वल टू 0 है और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे का इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसी का अगर होमोजीनियस पार्ट दोनों का सेम है ना, तो वो दूसरी लाइंस उनके पैरेलल ही होगी बच्चों। यहाँ तो कोइंसिडेंटली एक लाइन यही हो रही है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल हो रही है ऐसी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये सबको दूसरी लर्निंग समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आई? कोई सिंपल वर्ड्स में बोलेगा कि अगर ये पीओएसएल है तो इसकी इंडिविजुअल लाइन निकालने के लिए पहले हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइंस उन्हीं के पैरेलल होगी। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. मतलब अभी मैंने इस लाइन को निकालने के लिए कितनी मेहनत की, याद करो, इतना फैक्टराइज किया, डिस्क्रिमिनेंट किया, याद आया? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी इंडिविजुअल लाइन निकालने के लिए मैं ये भी कर सकता था, क्या कि मैं पूरे को सॉल्व करने से अच्छा इसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करूं। कम ऑन, Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, उससे मुझे आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. और मेरी इसकी जो लाइंस होगी वो अब इन्हीं के पैरेलल होगी। जल्दी से एग्री करो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. इसके पैरेलल मैं क्या मान सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसके पैरेलल क्या मान सकता हूँ, x माइनस 4y प्लस म्यू इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो नालायकों? यस Yes, सर। sir. पक्का? यस Yes, सर, sir. Yes, sir. अगर मैं अब लेमडा म्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, मैं नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे सकता हूँ, या तो तुम कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। कंपेयर करके मतलब समझ जाओ, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इज सेम एज दिस इनटू दिस। तो अब x का को ये ऑब्वियसली इन तीनों को तो कंपेयर नहीं करूंगा मैं, क्यों? वो तो एडजस्ट हो चुके हैं। एग्री करो। Yes, sir. जल्दी से देखो, वो तो एडजस्ट हो चुके हैं ना, उसी से तो निकाला एक्चुअली मैंने वो। कम ऑन। Yes, sir. sir. तो अब मैं लेमडा और म्यू निकालने के लिए किसको कंपेयर कर सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x को। लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में x कैसे बनेगा, जब x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये, एग्री करो। Yes, sir. Sir. तो है 3 इजिकल्स टू म्यू प्लस लेमडा हो गया। देखो जल्दी से ओके करो बच्चों। Sir. Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ y के लिए भी कर सकता हूँ ऐसा ही, -3 इक्वल टू y कैसे बनेगा, जब -y से बनाएगा म्यू और फिर लेमडा इसके साथ बनाएगा -4 लेमडा। हाँ करेक्ट, ऐसा नो? Yes, sir. ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लेमडा हो जाएगा 6 इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना है 5 लेमडा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? 3 इज इक्वल्स टू म्यू प्लस लेमडा, -3 इक्वल टू माइनस म्यू, सॉरी। अरे देखो यार, y का कोफिशिएंट माइनस म्यू है ना। Yes, sir. यस, मेरे को कॉन्फिडेंटली बोलो, हर में यस बोलते हो तो खुद भी तो देखो। Yes, sir. था और यहाँ पे -4 लेमडा होगा, जल्दी से ओके करो। हाँ भाई, दिख रहा है? हाँ, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 लेमडा, मतलब लेमडा की वैल्यू एक्चुअली तो 0 है, और अगर यहाँ पे लेमडा को 0 रख दूंगा तो म्यू 3 आ जाएगा। तो बताओ लाइन की इक्वेशन यही थी क्या, x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 और दूसरी x माइनस 4y प्लस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आई थी? याद करके बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो क्या ये मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग लाइंस ये भी समझ में आया कि उसके होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व कर लो और उससे लाइंस पैरेलल होगी? एवरीवन, sir. यस सर। यस सर। ये भी कॉपी करूं?
कॉपी करो। सर आप प्लीज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक, कितने बुरा दिखा दिया, इतनी देर तक कॉपी नहीं किया तूने। इन नोट्स को थोड़ा सा अच्छी तरह रिवाइज कर देना। थोड़ा डाउट हर बच्चे को होता है शुरुआत में इसमें, बट नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा। सो इसकी इंडिविजुअल लाइन निकालने के लिए दो मेथड देख लिए ना हमने, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या दो मेथड देखे? एक तो इसको क्वाड्रेटिक की तरफ फैक्टराइज कर दो, एग्री करो। Yes. Yes, sir. और दूसरा मेथड क्या? होमोजीनियस को सॉल्व। फर्स्ट इसके होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करो, फिर लाइंस को उनके पैरेलल ले लो और कंपेयरिंग से आंसर निकाल लो। करेक्ट ना? Yes, sir. मैं अभी थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर बहुत सारा एग्जांपल तुम्हें दूंगा, वो करके आओगे अच्छी तरह, नोट्स रिवाइज करके, वही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, हो गया यहाँ तक कॉपी? सर Sir, can you explain the comparison part once again? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंह में मैं लड्डू नहीं डालूंगा, खुद को करना आना चाहिए। कंपेयर करके देख खुद। यहाँ 3 है तो अब यहाँ तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं पकड़ सकता, तो फिर जेई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ ये सिंपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 3 है, तो यहाँ पे एक्स कौन बनाएगा? एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? तो कांस्टेंट से, तो ये रहा म्यू। फिर एक्स वाई का भी टर्म, वाई का टर्म एक्स बना सकता है क्या एवरीबॉडी? अरे हाँ है ना, गधों की No, तरफ sir. बोला कर। No, sir. No, sir. कांस्टेंट टर्म एक्स का टर्म बना सकता है हाँ इसके साथ, तो कितना हो गया? प्लस लैम्डा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही फिर y का टर्म यहाँ पे कितना है? -3। -3. अच्छा, यहाँ से चालू करते हैं। क्या x का टर्म y का भी बनाएगा क्या? No, sir. नहीं sir. sir. y का टर्म y बना सकता है क्या? हाँ, Yes Yes, sir. इसके साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस म्यू। फिर कांस्टेंट टर्म y का टर्म बना सकता है क्या? Yes, sir. Yes, यस। sir. sir. किससे मल्टीप्लाई करके? -4y से, तो -4. -4 लैम्डा बस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट?
इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक और दे रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, तो देन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। अच्छा लाइन समझाना आ जाता है, आ जाएगा। हो गया सबका? Yes, Yes, sir. 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 तो इसी का होमवर्क पार्ट भले लिख लो तुम भी, एक पेज छोड़ के, अभी नहीं करना है, घर पे करोगे, लिख लो ताकि यही नोट्स रिवाइज करोगे और ये क्वेश्चन करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइंस represented by the equation x square minus y square minus x plus 3y minus 2 equal to 0 by two methods। दोनों मेथड से करोगे, समझ गए दोनों मेथड्स कौन से? Yes, sir. कौन से दो मेथड? फास्ट बोलो। मेथड 1 क्या है? D is equal to perfect square. परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। दूसरा मेथड किसको सॉल्व करोगे? So पहले solving इसके homogeneous part. होमोजीनियस पार्ट, फिर उससे पैरेलल लाइंस लेओगे एंड लास्ट में क्या कर लोगे? Comparison. कंपेयरिंग। ठीक है बच्चों? Yes, sir. मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये बस मैं चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कंडीशन ऑफ पीओएसएल वापस देखेंगे क्योंकि वो आधी कंडीशन हुई है अभी, डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, अब पूरी करनी है। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy, इसका बस रिजल्ट याद करना है, तुम्हें अटपटा लगेगा बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सिर्फ रिजल्ट काम का है। यस, इट मे रिप्रेजेंट पीओएसएल, ये बार बार बोल चुके हैं हम, एग्री करो? Yes, sir. Sir. पीओएसएल कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। याद आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके तो मुझे उस फॉर्म में अरेंज करने दो। 2x कॉमन hy प्लस g, थ्योरेटिकली कर रहा हूँ अभी, है ना, ताकि हर इक्वेशन के लिए आ जाएगी हमारे पास कंडीशन। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर में वो सही कंडीशन है बट उसके बाद फिर मेहनत तो हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। व्हाट इट? तो Yes, मैं sir. फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना चाहता हूं ताकि डायरेक्टली वो लगाऊंगा। व्हाट इट? Yes. Yes. तो अब हमें सबको पता है ये पीओएसएल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। याद आया? Yes, sir. Sir. तो डिस्क्रिमिनेंट 4 into hy प्लस g का होल स्क्वायर माइनस 4a into by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो 4 से चला जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इन y शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। याद है क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। एग्री करो? Yes, sir. अरे याद है क्वाड्रेटिक में ये सब चीजें इसलिए मेन सिलेबस में एडवांस में नहीं है क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो इतना याद नहीं रहता है तुम्हें। कुछ याद आया क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? क्वाड्रेटिक खुद एक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब उसके रूट्स इक्वल होते हैं तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होती है बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. याद आया? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वल रूट्स होंगे तभी परफेक्ट स्क्वायर होगी ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? D is equal to 0. Discriminant D is zero. equal to याद आ गया आप तो? Yes, sir. Yes, sir. तो यस, यही सब थियोरेटिकल टास्क करेंगे। मैथमेटिक्स हमेशा कोई इजी से ना होती है, एडवांस मैथमेटिक्स तो बहुत टफ होती है। तो उससे जो कंडीशन आएगी वो हमें याद रखनी है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अदरवाइज यही टास्क हर क्वेश्चन में बार बार करना पड़ेगा तुम्हें। व्हाट इट? Yes, sir. Sir. तो देयरफॉर इसकी कंडीशन आती है जो याद करनी है, जैसे भी अटपटी है। एबीसी, एबीसी कौन है सबको पता है? ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, दिख रहा है ना? हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा है. तो ऑब्वियसली एफ और जी भी इन्वॉल्व होंगे ना कहीं ना कहीं। Yes, एच sir. भी इन्वॉल्व होंगे ना। Yes, sir. होंगे. तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, ये कंडीशन याद करनी चाहिए। और डेल्टा इक्वल टू 0, इसको डेल्टा इक्वल टू 0 बोलते हैं अगर डिटरमिनेंट तुम्हें याद है तो। ये भी सेम कंडीशन है बट डिटरमिनेंट अभी सॉल्व करना मैंने सिखाया नहीं है। डिटरमिनेंट हमारा एक सेपरेट चैप्टर है बट अभी नोट्स पर्पस के लिए लिख लो। तुम अभी डायरेक्टली क्या यूज करोगे? ये कंडीशन कॉपी करो।
अच्छा बच्चों एक मिनट रुक जाओ, अब सुन लो, मेरे को लेक्चर बंद करना पड़ेगा, कुछ काम बार बार वापस आ गया। क्या क्वेश्चन करिए, ये क्या कंडीशन है, किसकी है? POSL. पीओएसएल। सेल तो अगर तुम्हें जैसे ये चेक करना था, ये पिछला क्वेश्चन ये पीओएसएल है भी या नहीं है सर, आपने तो बोला लाइंस निकालो, बट कहीं अगर ये पीओएसएल हुई नहीं तो फिर हमारा करना हार्डवर्क सब फेल हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पीओएसएल की कंडीशन आपसे हमेशा क्या चेक करते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा क्या होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. तो तुम यहाँ पे ABC और इन सब की वैल्यू डालोगे, आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। लेट मी शो यू। चलो A की वैल्यू फटाफट बोलो। So 1. 1। 1. H की वैल्यू बोलो 0। H कौन था याद है? कोफिशिएंट ऑफ XY। Y. Yes, sir. Sir. B कितना है? -1. -1। X के टर्म को क्या लिखते हैं? 2GX लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, Minus sir. half. तो 2G is -1, this implies G is। Minus माइनस half. हाफ Minus half. F के टर्म को क्या बोलते हैं? Plus 3/2. 2F। तो F कितना हो गया? 3/2। 3/2 और कांस्टेंट कितना है? -2. Minus 2. तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो पक्का ये 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये पीओएसएल है, मैं बोल चुका हूँ, करेक्ट। Okay, Yes, sir. sir. बट अगर किसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि प्लस के फाइंड के सो दैट इट इज पीओएसएल, समझ जाओगे क्या कंडीशन लगाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर चलो चेक करें कि -2 आना चाहिए, करें। Yes, sir. चलो करते हैं ABC। 1 × -1 × -2। इसकी तो तबाही मच गई, इसकी भी तबाही मच गई, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. वाई? So X X is 0. 0. 0 0 माइनस AF स्क्वायर। 1 × F स्क्वायर इज 9/4 माइनस B -1 × G स्क्वायर दैट इज 1/4 इक्वल टू 0 बच्चों। अच्छा किसकी वैल्यू, मैंने C की वैल्यू अननोन कर दी थी ना, C इसके याद है? Yes, sir. तो C निकाल रहे हैं तो C को अननोन कर देता हूँ K, और बस। So बस उतना ही तो है. यहाँ से -K -9/4 प्लस 1/4 इज 0। -K को राइट साइड में ले जाते हैं, -8/4। K कितना आ गया बच्चों? -2. Minus 2. -2 तो एक तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट फाइंड K सो दैट दीज आर पीओएसएल, एंड सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा फिर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइन। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. तो आज थोड़ा सा आई एम अपोलोजाइजिंग कि थोड़ा जल्दी करके अब मैं बंद कर रहा हूँ, बट मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो करके आना है। व्हाट इट एवरीवन? सर वैसे भी क्लास 9:30 तक ही होता है। क्या बोल रहा है बच्चे? 9:30 तक ही था, बट मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक दो एग्जांपल आराम से और कराना चाहिए थे और फिर ये करना चाहिए था, बट मैंने पहले थ्योरी पढ़ा दी और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्लियर? Yes, sir. No problem. sir. Thank you. Bye, नो sir. प्रॉब्लम थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे और नोट्स पढ़ के आओगे, ओके? Yes, sir. Thank you, Yes, sir. Bye, sir. sir. सर और ये बस अभी सर मैम बाद में लास्ट पार्ट का कॉपी कर लेना अच्छी तरह, ओके? यस Yes, रिया, sir. बात जो भी लिखना हो मेरे को बाद में लिखना, व्हाट्सएप पे लिख दे। बाय।